अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी मसालेदार चिकन बिरयानी, जो कि बनकर बहुत ही अच्छी तैयार होती है और खाने में लाजवाब है, बिल्कुल बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी। ईद की दावतों में इसका मज़ा ही आ जाता है बस खाने का। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया था, जिसको मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया था। और इसमें मैंने 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसका मैंने बरिस्ता बना के पहले से ही रख लिया था, जिसका इस्तेमाल मैं इस बिरयानी को बनाने के लिए करूँगी। देखिए, मैंने इस तरह से लाइट गोल्डन कलर की प्याज को फ्राई करके रख लिया था। यहाँ पर मुझे उसी ऑयल का यूज़ करना है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करके निकाला है, और उसी ऑयल में मुझे कुछ खड़े गरम मसाले डालने हैं। यहाँ मैंने 2 बड़ी इलायची, 7-8 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 स्टार एनिस या फूल चक्र, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 तेज़पत्ते भी ऐड कर दूँगी। अब जब ये मसाले क्रैकल होने लगेंगे तो मैंने चिकन धो के रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब चिकन को बहुत अच्छी तरह से मुझे इस ऑयल में फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसके अंदर हल्का गुलाबी रंग ना पकड़ लिए, तब तक मुझे चिकन को इसमें फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से खाने में अच्छा लगेगा और इसकी स्मेल भी निकल जाएगी। चिकन को मुझे हाई फ्लेम पर ही इस वक्त फ्राई करना है, क्योंकि अभी हल्की आंच नहीं करनी। अगर हल्की आंच कर दूंगी मैं तो चिकन पानी छोड़ देने लगेगा और ज़्यादा गल जाएगा और फ्राई नहीं हो पाएगा। इस जगह मुझे देखिए हल्का हल्का कलर चिकन की पीसेस पर आने लगा है। चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और सुर्ख भी नज़र आने लगा है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ज़्यादा ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि 1 किलो चिकन है ये। अब हम चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे, इतना भून लेंगे कि इसका पेस्ट जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च। उसके बाद हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसको हम हल्की आंच पर कर देंगे, ताकि नीचे से ये लगने ना पाए, और बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे। इसको हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इसमें कितना अच्छा कलर छोड़ा है। इसी से ही भूनने से ही चिकन में सौंधापन आता है और टेस्ट आता है। अब हम इसके बाद ऐड करेंगे 1 चम्मच पीली मिर्चें। मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम दही, जो मैंने बीट करके रख लिया था। मिक्सर में आप 1 राउंड ले लीजिए और उसको आप इसमें ऐड कर लीजिए। फिर दही के साथ भी हमें चिकन को अच्छी तरह से भून लेना है। दही को पूरी तरह से भूनना नहीं है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बचना चाहिए। इसके बाद हमने जो फ्राई करके ओनियन रखा हुआ था, हम वो क्रश करके इसमें ऐड करेंगे और इसको गलने के लिए इसमें छोड़ देंगे। इसीलिए दही का मॉइस्चर छोड़ना ज़रूरी है, ताकि ओनियन दही के मॉइस्चर के साथ गल सके। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और यहाँ इसी स्टेज पर आप चख लीजिएगा कि इसमें नमक मिर्च कैसा है। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकती हैं, और इसको ढक्कन लगा के हल्की आंच पर हम छोड़ देंगे। अब मैंने कुछ साबित गरम मसाले लिए हैं, जिसका मुझे बिरयानी मसाला बनाना है। यह मैंने 1 चम्मच शाह ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 8-10 लौंग लिए हैं, आधा फूल जावित्री का लिया है, 4 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी लिया है और 1 चने की दाल के टुकड़े के बराबर जायफल लिया है। जायफल की मिकदार आपको कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर कुछ मसाले ज़्यादा हो जाते हैं तो इसी में अकलाहट और कड़वाहट आ जाती है। अब मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस निचोड़ दूँगी और उसके साथ इसको मिक्स कर दूँगी। अब हमने जो सारे साबित मसाले ग्राइंड किए थे बिरयानी मसाला बनाने के लिए, वो मेरे ग्राइंड हो चुके हैं। अब वो मसाला मुझे इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मुझे इसमें एक अच्छा सा मिक्स देना है। ये सारे मसाले मिलाने के बाद मिक्स करके हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। मैंने दही पूरा भुना नहीं था, उसी मॉइस्चर में ही मैंने सारे मसाले इसमें ऐड किए हैं, इसलिए मुझे अलग से पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपकी ग्रेवी सूख जाती है तो आप इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर सकती हैं। मुझे इस तरह का मसाला रखना है इसमें ग्रेवी के लिए, और ये इस वक्त ये बिल्कुल सही है लेयरिंग करने के लिए। अब मैंने दूसरी तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने 3 गिलास चावल भिगोए हैं। 3 गिलास चावल के लिए 15-16 गिलास पानी सही है। आप देख लीजिएगा कि चावल अच्छी तरह से भीग जाए और उसमें उबल जाए, पानी कम ना पड़े, इतना पानी आपको रखना है। इसमें मैंने 2 तेज़पत्ते मिलाए हैं, 1 चम्मच शाह ज़ीरा है, 4 छोटी इलायची हैं, 8-10 लौंग हैं और 1 स्टार एनिस यानी चक्री का फूल ऐड किया है। 6-7 चम्मच मैंने नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। जब चावल बॉईल होने लगे तो आप चावल को चख के देख लीजिएगा इसमें नमक कितना है, उसके बाद आप नमक को एडजस्ट कर सकती हैं।
पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और सभी मसालों का फ्लेवर पानी में आ चुका है। पानी का कलर भी बदल गया है इस वक्त। अब मैंने जो चावल भिगो के रखा था, मैंने कच्ची बासमती का चावल लिया है जो मैंने आधा घंटे पहले भिगोया था, वो चावल मुझे यहाँ ऐड कर देना है। बिरयानी के लिए आप लॉन्ग ग्रेन चावल ही अच्छे से अच्छा यूज़ कीजिएगा, तभी बिरयानी अच्छी बनती है। सभी चावल ऐड करने के बाद अब मैं इसमें एक नींबू का रस भी निचोड़ दूंगी ताकि चावलों का रंग खिलकर सफ़ेद आ सके। चावल के अंदर उबाल आ चुका है और अब हमें चेक करना है हमें चावल कितना गला है। चावल को हमें 70% तक गलाना है। अगर चावल 70% तक गल गया है तो हम इसको स्ट्रेन कर लेना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चावल जब उबलना शुरू हो जाए तो फ़ौरन आप स्ट्रेनर लगा लीजिए सिंक में। चावल में उबाल आते ही चावल बहुत जल्दी गलना शुरू हो जाता है, इसलिए हमें इस वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि चावल को डिज़ायर्ड पोजीशन पर आने के बाद फ़ौरन स्ट्रेन करना है इसको। अब इसके अंदर से जो खड़े खड़े गरम मसाले हैं जैसे तेज़पत्ता है, इलायची है, वो हम अलग करते चले जाएंगे। अब मैंने चावल अपना पसा लिया है। अब मुझे लेयरिंग की तैयारी करनी है। मैंने 2 कप ले लिए हैं, इसमें मुझे फूड कलर डिज़ोल्व करना है। तो मैंने 1 कप में 1 चम्मच केवड़ा वाटर लिया है और दूसरे कप में भी 1 ही चम्मच केवड़ा वाटर लूँगी और एक में हल्का रंग और दूसरे में गहरा कलर में डिज़ोल्व करूँगी। मैंने दोनों तरह के फूड कलर डिज़ोल्व करके रख लिए हैं। अब मुझे लेयरिंग की तैयारी करनी है। मैंने जिस वेसल में चावल को बॉईल किया था उसी वेसल में ही मुझे लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ी ग्रेवी डाली है नीचे। अब इसके बाद मुझे प्लेट की मदद से, एक जो किनारेदार प्लेट हो जिससे चावल आसानी से निकल सके, उसकी मदद से मैंने लेयर लगाई है। लैडल की मदद से नहीं लगाई क्योंकि लैडल छोटी होती है, उसमें चावल ज़्यादा नहीं आएगा। प्लेट से बहुत अच्छी लेयर लगती है, आप भी प्लेट का इस्तेमाल करें। अब आधे चावल मैंने नीचे डाल दिए हैं। अब जितना भी मैं चिकन है वो इस लेयर में मैं डाल दूंगी क्योंकि ये वेसल बड़ा है और चिकन मेरे पास 1 किलो है, तो मैं एक ही लेयर लगाऊंगी और ये अच्छा स्प्रेड होके एक ही बार में आ जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा चिकन है तो आप 2 लेयर लगा सकती हैं, लेकिन 1 किलो चिकन के लिए ये 1 लेयर काफ़ी है। अब बाकी के बचे हुए जो चावल हैं वो हम सारे चावल टॉप लेयर पर अब डाल देंगे। अब हमने जो फूड कलर डिज़ोल्व करके रखा था, पहले एक कलर डालेंगे, फिर दूसरे कलर को मिक्स करके लेयर में हम एक एक करके इसके कलर को छिड़क देंगे। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आधा कप दूध भी ऐड कर सकती हैं ताकि चावल मुलायम रहें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा केवड़ा वाटर और छिड़क दूंगी और इसके ऊपर मैं 2-3 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। देसी घी डालने के बाद मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी ताकि कहीं से भी इस पॉट की स्टीम निकलने ना पाए। इसको बहुत अच्छी तरह से कवर कर देना है। अब हम दूसरे बर्नर पर एक तवा रख देंगे गर्म होने के लिए और यहाँ पर हम एल्यूमिनियम फॉइल लगाने के बाद इसकी लिड ढक देंगे और इसके ऊपर कोई एक वजनी चीज़, मेरे पास सिल का बट्टा था, मैंने वो रख दिया है। अब इस तरह से इसको मैंने कवर करने के बाद 3 मिनट तक तो मैंने इसको हाई फ्लेम पर ऐसे ही पकाया है। इसके बाद 2 मिनट के लिए मैंने जो तवा गर्म करने के लिए उधर रखा हुआ था तो मैंने इसको उस पर ट्रांसफ़र किया तवे के ऊपर। वहाँ पर मैंने 2-3 मिनट इसको हाई फ्लेम पर रखा। उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इसको सिम पर कर दिया। तब भी तवे पर ही था ये पॉट, सिम पर 15 मिनट के लिए रहा। फिर मैंने गैस को ऑफ कर दिया और 10 मिनट इसको मैंने रेस्टिंग के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इस पॉट को खोला है। अब मैंने इसकी एल्यूमिनियम फॉइल हटाई है। क्या शानदार खुशबू आ रही है, देखिए कितनी अच्छी और लाजवाब बिरयानी बनी है। बिल्कुल एक एक चावल इसका बिखरा हुआ है। बिरयानी पकाना अगर एक आर्ट है तो बिरयानी निकालना भी एक आर्ट है। इसके ऊपर के जो चावल हैं हम पीछे की तरफ इसको डाल देंगे और इसको नीचे से हम मिक्स करते हुए निकालेंगे ताकि नीचे जो हमारा घी चला गया है और मसाला है उसको मिक्स करते हुए हम निकालेंगे। और थोड़े कलर के भी चावल प्लेट में आने चाहिए, तो हमें इस तरह से मिक्स करते हुए बिरयानी को निकालना है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिरयानी कैसी बनी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह की नई नई रेसिपी बता सकूं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।